जंगल में इस बार गर्मी बहुत तेज थी। सूरज आग बरसा रहा था। गधा प्यास से परेशान होकर एक सूखे तालाब के पास बैठा था। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी और वह बार बार आकाश की ओर देख रहा था। तभी वहां लोमड़ी आई। उसकी आंखों में हमेशा की तरह कोई नई चाल चमक रही थी। गधा भाई, इस सूखे तालाब को देखकर बैठने से पानी नहीं आएगा। कुछ समझदारी से काम लेना होगा। मैं सुबह से भटक रहा हूं, कहीं पानी नहीं मिला। अब तो पैर भी जवाब देने लगे हैं। मैंने पहाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं देखा है। शायद उसमें अभी भी थोड़ा साफ पानी बचा होगा। सच कह रही हो लोमड़ी? अगर वहां पानी है तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। लोमड़ी मुस्कुराई। उसे पता था कि वह कुआं गहरा था और वहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। लेकिन उसकी चाल अभी पूरी नहीं हुई थी। दोनों धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में सूखी घास, गर्म पत्थर और थके हुए पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसी समय पेड़ की छाया में भेड़िया बैठा सब देख रहा था। वह भी प्यासा था, लेकिन उससे ज्यादा उसे दूसरों की परेशानी में फायदा ढूंढना पसंद था। भेड़िया चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर आगे शेर भी अपने इलाके का निरीक्षण कर रहा था। गर्मी ने उसे भी बेचैन कर दिया था। उसने लोमड़ी और गधा को साथ जाते देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। शेर ने गरजते हुए आवाज लगाई। लोमड़ी, गधा, इतनी धूप में कहाँ जा रहे हो? जंगल का रास्ता आज बहुत खतरनाक और सूखा है। महाराज, हम पानी की खोज में हैं। पहाड़ी के पीछे एक कुआं होने की खबर मिली है आज सुबह। अगर सच में पानी है, तो वह पूरे जंगल के लिए जरूरी है। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब चारों अलग अलग इरादों के साथ एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। गधा पानी के लिए, शेर जिम्मेदारी के लिए, भेड़िया स्वार्थ के लिए और लोमड़ी अपनी चाल के लिए। थोड़ी देर बाद वे पुराने कुएं के पास पहुंचे। कुआं पत्थरों से घिरा था और बहुत गहरा दिख रहा था। अंदर झांकने पर नीचे थोड़ा पानी चमकता दिखाई दे रहा था। गधा खुशी से उछल पड़ा। अरे वाह, सचमुच पानी है। मैं तो अभी नीचे उतरकर अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं जल्दी। लोमड़ी ने मन ही मन सोचा, बस यही तो मैं चाहती थी। वह मीठी आवाज में बोली। गधा भाई, तुम सबसे मजबूत हो। पहले तुम नीचे उतर जाओ, फिर हम सब आराम से पानी पिएंगे। गधा सीधा था। उसने बिना ज्यादा सोचे कुएं की ढलान से नीचे उतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह नीचे पहुंच गया और पानी पीने लगा। पानी ठंडा है और बहुत मीठा भी। तुम लोग भी जल्दी नीचे आओ, यहां सचमुच राहत मिलेगी। तभी भेड़िए ने लोमड़ी से कहा। मुझे तुम्हारी मुस्कान देखकर लग रहा है तुम्हारे मन में सिर्फ पानी पीने की साधारण इच्छा नहीं है। भेड़िया भाई, जंगल में जीने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, सही समय पर सही दिमाग भी जरूरी होता है। शेर सब देख रहा था। उसे लोमड़ी की चालाकी पर हमेशा थोड़ा संदेह रहता था। उसने गंभीर स्वर में पूछा। लोमड़ी, तुम पहले गधा को नीचे भेजने पर इतनी जोर क्यों दे रही थी? मुझे बात कुछ अलग लग रही है। महाराज, गधा सबसे भारी और मजबूत है। अगर रास्ता सुरक्षित है, तो वही पहले समझ सकता है अच्छी तरह। शेर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब पड़ रही थीं। नीचे गधा पानी पीकर खुश था, पर जब उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो फिसल गया। कुएं की दीवारें चिकनी थीं। अरे, मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूं। कोई मेरी मदद करो, वरना मैं यहीं फंस जाऊंगा हमेशा। भेड़िया ने मन ही मन सोचा कि अगर गधा फंसा रहा तो उसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन शेर की मौजूदगी में वह खुलकर कुछ नहीं कर सकता था। शेर ने मजबूत आवाज में कहा। इस जंगल में किसी को अकेला छोड़ना मेरा नियम नहीं। पहले गधा को बाहर निकालना ही सबसे जरूरी काम है। ऊपर तेज धूप थी और नीचे गधा घबराया हुआ बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे जल्दी बाहर निकालो, यहां दम घुट रहा है। पानी तो मिल गया, पर अब मुसीबत बढ़ गई। घबराओ मत गधा, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। हम उपाय जरूर निकालेंगे। भेड़िया ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। महाराज, कुआं बहुत गहरा है। अगर हम देर करेंगे तो शाम तक भी इसे निकालना कठिन हो जाएगा। मेरे पास एक उपाय है। अगर हम सब मिलकर काम करें, तो गधा आसानी से बाहर आ सकता है। बताओ लोमड़ी, इस बार तुम्हारी योजना साफ और सीधी होनी चाहिए। कोई चालाकी नहीं चलेगी यहाँ। महाराज, पास के जंगल में एक मजबूत बेल फैली है। उसे लाकर रस्सी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यह उपाय समझदारी भरा है। भेड़िया, तुम लोमड़ी के साथ जाओ और जल्दी बेल लेकर आओ।
भेड़िया मन ही मन खुश नहीं था, लेकिन शेर के आदेश को टाल नहीं सकता था। जैसा आदेश महाराज। लेकिन अगर बेल कमजोर हुई तो गधा फिर नीचे ही रह जाएगा हमेशा। लोमड़ी और भेड़िया जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में सूखी मिट्टी उड़ रही थी और गर्म हवा चेहरे को जला रही थी। कुछ दूर जाने पर भेड़िया रुक गया। सच बताओ लोमड़ी, क्या तुम शुरू से गधा को फंसाना चाहती थी, या यह सब सिर्फ संयोग है आज? जंगल में जो पहले सोचता है वही बचता है, लेकिन हर चाल बुरी हो यह जरूरी नहीं होता भाई। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, पर तुम्हारी बुद्धि से इनकार भी नहीं। देखता हूं आगे क्या होता है। दोनों ने मिलकर एक लंबी और मजबूत बेल काटी। उसे घसीटते हुए वे वापस कुएं के पास पहुंचे। नीचे गधा अब और भी परेशान था। जल्दी करो, यहाँ नीचे अंधेरा बढ़ रहा है। मुझे डर लगने लगा है अब सच में। लोमड़ी ने बेल का एक सिरा नीचे छोड़ा। गधा भाई, डरना मत। इस बार ध्यान से पकड़ना, वरना फिर मुश्किल और बढ़ जाएगी नीचे। गधा ने पूरी ताकत से बेल पकड़ ली। ऊपर से शेर, लोमड़ी और भेड़िया मिलकर उसे खींचने लगे। धीरे धीरे गधा ऊपर आने लगा। थोड़ी देर बाद गधा ऊपर आ गया। आज अगर आप सब न होते तो मैं शायद कभी बाहर नहीं निकल पाता। मैं सच में बहुत डर गया था। जंगल में साथ रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। अकेला जानवर जल्दी हार जाता है, हमेशा याद रखना। लेकिन तभी दूर जंगल की दिशा से जोरदार गर्जना सुनाई दी। सब चौंक गए। यह आवाज किसी बड़े खतरे की है। लगता है हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है आज। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। चारों सूखे तालाब की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में टूटे पेड़, बिखरे पत्ते और जानवरों के घबराए हुए निशान दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जानवर वहां से गुजरा हो। थोड़ी दूर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि तालाब के पास एक हिरण था। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बताओ यहाँ क्या हुआ है? किस बात से पूरा जंगल इतना डरा हुआ है? महाराज, पहाड़ी की गुफा से एक बड़ा जंगली भालू बाहर आया है। वह पानी की तलाश में है और बहुत गुस्से में है। भालू? अगर वह गुस्से में है तो हम सबके लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है यह तो। मैं तो पहले ही कह रहा था, आज का दिन अच्छा नहीं है। भालू से दूर रहना ही समझदारी होगी। वैसे वह भालू अभी है कहाँ? वह तालाब के दूसरे किनारे पर है। पानी बहुत कम है और वह किसी को पास नहीं आने दे रहा। बिल्कुल। अगर वह अकेले पानी पर कब्जा करेगा तो बाकी जानवर प्यास से मर जाएंगे। यह मैं नहीं होने दूंगा। चारों धीरे धीरे तालाब के दूसरे किनारे पहुंचे। वहां सचमुच एक विशाल भालू खड़ा था। उसका शरीर धूल से भरा था, आंखों में गुस्सा था और वह बार बार पानी पी रहा था। उसे देखकर गधा के पैर कांपने लगे। मैं तो यहीं से बेहोश हो जाऊंगा शायद। इतना बड़ा भालू मैंने पहले कभी नहीं देखा। भालू, तुम ये क्या कर रहे हो? अब भी एक तो जंगल में पानी नहीं है और जो बचा है उसमें तुम अपना कब्जा जमा रहे हो। याद रखो कि मैं भी इस जंगल का जानवर हूं। महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं बस अपने स्वार्थ के लिए सोच रहा था, लेकिन आपने तो मेरी आंखें खोल दी। आज के बाद कभी भी किसी को परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर भालू वहां से चला गया। उसके बाद बाकी जानवरों ने भरपेट पानी पिया और पानी में खेलने लगे।